लेकिन आग्रह था। हालांकि जब मेरी बात बंसल जी से हुई, ने कहा कि तबीयत से ढीला हूँ। मैं कहा तबीयत से मैं भी ढीला हूँ। तबीयत ठीक नहीं है, दोनों की स्थिति ठीक नहीं है, दवाई खा करके यहाँ। लेकिन आग्रह इतना विडंबन था कि हम इस आग्रह को मना नहीं कर पाए। आप धर्मशाला से सफर करके पहुंचे हैं, मैं चंडीगढ़ से, यहाँ शिमला से चंडीगढ़ से होकर के यहाँ पहुंचा हूँ। फिर उसके बाद फिर मुझे बद्दी जाना है, आपको दिल्ली जाना है। लेकिन इस कार्यक्रम का महत्व है जिसको हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम राजनीतिक कार्यक्रम, हम भाषण के कार्यक्रम, हम संगठन के कार्यक्रम हर रोज करते हैं, जहां अपनी बात कहते हैं, लोगों के मुद्दों को उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण बात ये है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में विचार दे करके जाते हैं, और विचार हमेशा ऐसी चीज होती है जो मनुष्य के जीवन के साथ समाप्त नहीं होता है। जीवन नहीं रहे तो भी वो सतत जीवित रहता है, चलता रहता है। और उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो विचार हमको दिया है, जो दृष्टिकोण दिया है, वो ऐसा है, चाहे दुनिया की अलग अलग परिस्थितियों में बहुत सारे परिवर्तन हैं, लेकिन वो विचार सदैव जीवित रहेगा। और निश्चित रूप से अगर ये विचार उनके मन में आया है कि अंतिम व्यक्ति के लिए काम करना है, तो ये जीवन के अनुभव से ही आया है, जो उन्होंने जीवन के पश्चात जब समाज में काम करते हुए अनुभव किया, समझा, सीखा, और उसके आधार पर उनको लगा कि ये करना उचित है, इस दिशा में उनको चलना उचित है। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, काम शुरू हुआ, कोई विचार नहीं था कि राजनीतिक क्षेत्र में भी हमको काम करना है। सीधा विषय था समाज के लिए काम करना है, और समाज में भी एक विचार के साथ काम करना है, विचारधारा के लिए काम करना है। और उसी तरह से इस सारी चीज को लेकर के जब आगे बढ़े, उस वक्त एक हालात ऐसे थे कि देश स्वतंत्र नहीं था। देश स्वतंत्र नहीं था तो सबके सामने एक लक्ष्य था, बड़ा लक्ष्य था, जटिल लक्ष्य था, जिसे हासिल करना कठिन काम था। वो थी देश की स्वतंत्रता।